चलिए, जिसको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, वो जो है इंतजार का फल जो है खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों का बहुत सारे ये सवाल था कि आपसू अंशु क्या कर रहा है, क्योंकि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था सीएम को और स्टेट गवर्नमेंट को, उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा था। आखिरकार आज बैठक हुआ है आपसू और अंशु के साथ में सीएम का। आज इस बैठक में क्या क्या बात हुआ है, सीधा हम लोग आपसू और अंशु प्रेसिडेंट से जानते हैं कि उन्होंने सीएम के साथ बैठक में क्या क्या बात किया है, क्योंकि अभी अभी ये लोग बैठक से ही निकले। तो हम लोग यहाँ पे उन लोगों से सीधा हम लोग पूछेंगे कि क्या बैठक में क्या बात हुआ है। सबसे पहले आपसू प्रेसिडेंट हम लोग जानना चाहेंगे, सर आज क्या बात हुआ? हमारे जितना भी हम लोग का डिमांड्स था, जो अफसर और अंशु जो है हम लोग मिलजुल के जो प्लेस किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, तो पूरा को उन्होंने माना और जो भी है उन्होंने सब कुछ एश्योर कर दिया। अभी जहाँ तक हाल ही में वो आप लोग को हम रिपोर्ट जो हम बता देगा, हम लोग हाल ही में जस्ट हम लोग मीटिंग करके ख़त्म करके आया, तो उनका तरफ से ये एश्योरेंस है कि कमीशन को हमारा तरफ से जो सस्पेंशन के लिए बात किया, वो टर्मिनेशन के लिए वो कल जितना कमीशन मेंबर्स को बुलाएगा बोला, तो मॉरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन के लिए शायद अप्रोच करेंगे सर। अगर नहीं है तो कैबिनेट में जो उन्होंने डिसीजन लेके लिख के वो दे देने के लिए। कैबिनेट कब होगा सर? कल के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको दोषी सर ये कहा जा रहा है कि आपने 7 दिन का आपसू अंशु ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आपका बात को नहीं सुना गया, और अभी पब्लिक और स्टूडेंट जो एपीसीएस के एस्पायरेंट भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आपसू और अंशु क्या क्या मतलब इस मुद्दा को लेकर के ढीला पड़ गया कि या फिर सरकार आपका बात को नहीं मान रहा है। ऐसे फेसबुक में या सोशल मीडिया में बहुत उछल रहा है, इसका विषय में आपका क्या राय है? बोलने वाला तो बोलेगा। तो हम लोग जिस दिन से इशू को लेके हम लोग जब से इशू को ले लिया अपना, तो उसी दिन से हम लोग दिन रात मेहनत करके, सिर्फ हम लोग सरकार को प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, हम लोग इवन खुद भी डिटेलिंग करके हम लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर में। इसके लिए कहीं से भी अफसू और अंशु के इंटेग्रिटी को डाउट करने का नहीं है। सिंस डे वन हमने क्या बताया, हम लोग बोले हम लोग एक्सकेवेटर है। जब हम लोग कुछ चीज़ को ठान लिया करेगा, और ये जबकि सोसाइटी का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज तक का दिन में कभी करप्शन बोलने से भी एक एक्सट्रीम लेवल तक करप्शन, ये तो उससे भी हद है। तो इसको एडोल अफसर और अंशु हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। सिंस हम लोग जो है पब्लिक का वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, सबका विश्वास है, उम्मीद है, इसलिए हम लोग कभी उम्मीद को हम लोग डाउन होने नहीं देगा। और हमारा तरफ से वही है कि जो एक्सपेक्टेशंस का साथ हम लोग को अपने एंडोर्स किया, डेफिनेटली जस्टिस सबको देगा। इसलिए हम लोग थोड़ा भी कमज़ोर नहीं हुआ। हमारा तरफ से जो भी एफर्ट था, सिंस तभी सीएम साहब टूर में था और हॉलीडेज था तभी, तो इसलिए ऑफिस का भी कम्युनिकेशन का मुश्किल था। इसलिए आज हम आपको ये बता दूं, बाद में सस्पेंशन ऑर्डर को भी देगा। एक तो है एपीसीएस का, ये एपीसीएस कमीशन का अंदर में तो कोई एग्जाम कंडक्ट हम लोग करने देगा ही नहीं इस अभी से, इसका दावा हम लोग ठोकता है। उसका बाद दूसरा, अभी का फिलहाल में जो जो एपीसीएस का जो स्टाफ है, तो उनके लिए भी हम लोग जो है सस्पेंशन के लिए हम लोग जो सरकार को हम लोग मांग रखा, तो सस्पेंशन ऑर्डर जो आज शाम तक मिल जाएगा सबको। तो उसका बाद क्वायरीज होगा वो लोग के ऊपर में, जितना स्टाफ है। आज का सीएम ने आज का फाइनल जो एश्योरेंस क्या है आप लोगों को दिया? एश्योरेंस वही है कि हम लोग जो है कमीशन का जितना टीम है, हम लोग को नया टीम चाहिए, तो सीएम की तरफ से भी 100% एश्योरेंस है। आपको उम्मीद है मतलब सक्सेस होगा? पक्का, नहीं तो हम लोग भी तो सरकार है। चलिए, हम नाबम दोदुम से बात करते हैं। दोदुम, आपसे बहुत लोगों का उम्मीदें हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा ये चलती है कि जो तना दोजी तारा, उसके बाद जो नाबम दोदुम जो अंशु के प्रेसिडेंट है, क्योंकि आप जो है यूथ के आइकॉन है, तो आपको बहुत लोगों का उम्मीदें हैं, खास करके जो हमारे यंगर जो जनरेशन है, जो फ्यूचर है, अरुणाचल का फ्यूचर है, जो कि अभी एपीसीएस जो पेपर लीकेज को लेकर के आपको ये उम्मीद कर रहा है कि जो आपने कदम उठाया, आपसू अंशु ने जो मतलब जोइनली जो कदम उठाया, ये सक्सेस कहाँ तक सक्सेस होगा, और अभी जो अल्टीमेटम के मुताबिक आपका समय जो पार होता है, उसमें आपका क्या राय है? देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में बोलने से जो इशू जो प्लेयर ऑफ हुआ था, दैट वाज रिगार्डिंग द पेपर लीकेज ऑफ एई, दैट इज ऑलमोस्ट डन। सो गवर्नमेंट हैज टुक इट कॉग्निजेंस और उसको ताकत जरंग को अरेस्ट किया। इसका बाद आपका सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यही पेपर लीकेज सिर्फ नहीं हुआ, देयर आर नंबर्स ऑफ स्कीम्स एंड स्कैंडल्स, देयर आर सो मेनी, एवरी ईयर जब भी होता है देयर आर अनसर्टेनिटी होता है कि प्यासको होता है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हुई है। डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ में थोड़ा सा चूक गया कि हम लोग अल्टीमेटम का मुताबिक सरकार एक्ट नहीं किया।
बट देन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोला है कि टाइम दीजिए, टाइम देके ही वन टू सिट विथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अप्सू एंड अंशु। आज मिला, आज आपका कैमरा का सामने जिस ये से हम लोग जो एटीट्यूड से बात कर रहा है वही एटीट्यूड का हम लोग का सीएम को रिप्रेजेंटेशन रखा और स्ट्रॉन्ग रेजुलेशन हम लोग ये बोला है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरी को हम लोग को ये करना है बोला है। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफॉल्ट है, उसमें भी हम लोग का क्लियर कट स्टैंड है कि लीगलिटी में नहीं, मोरल ग्राउंड में चाहिए। और आपका स्टैंड क्या है हम लोग वो जानने आया है। तो सीएम सर का स्टैंड क्लियर था, वो भी चाहता है कि ये रिफॉर्म हो और ये सब रिमूवल हो, मगर उसके लिए वो गवर्नर को मिला अनऑफिशियली वर्क करके कल तक एक रिजल्ट देगा बोला। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्बिट में है, जैसे कि आपका सेक्रेटरी, आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, वो सबको रिमूवल ऑर्डर अभी थोड़ा देर पहले में हम लोग 2-3 घंटा में मिल जाएगा, वो उसको एश्योरेंस दिया। और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब तक अगर ये नहीं होगा बोलने से ये चेयरमैन सेक्रेटरी को हटा के उसको डायरेक्ट वंस फॉर ऑल, जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा, नया टीम ने आएगा आपका ये करने का, आपका लॉक करके रखने का, उसको शट डाउन करके रखने का वो एश्योरेंस दिया है। ये है। ये अभी एक ये भी सवाल उतारा क्योंकि हमारे सबसे अगर ऐसे कहा जाएगा तो ग्यामर पादंग जो कि एस्पायरेंट है, उन्होंने अगर क्योंकि अगर वो चाहता तो ये जो इशू है इसको वो खुद भी मतलब पैसा लेके या फिर एक पोस्ट ले करके इसको छोड़ दिया जा सकता था, लेकिन ग्यामर पादंग के वजह से आज जो है पूरा खुलासा हो रहा है। तो आप एज ए अंशु के जो मतलब प्रेसिडेंट होने के नाते निशी को, जो निशी यूथ्स को आप देखते हैं या फिर जितना भी स्टूडेंट को आप देखते हैं निशी कम्युनिटी को, क्योंकि ग्यामर पादंग निशी से बिलोंग करता है, तो आपको क्या नहीं लगता है क्या कि ग्यामर पादंग से जो लड़का है क्योंकि अपना हिम्मत करके मतलब जो सच को बताने का जो हिम्मत किया है, उसको निशी के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से कुछ अवार्ड या फिर कुछ उनको मतलब याद किया जाना चाहिए, ऐसे कुछ आपको क्या लगता है? डेफिनेटली हम लोग उसमें काम करेगा और इट इज़ ऑल अबाउट द मोरलिटी। तो ग्यामर पादंग बाय में उसका एक मोरल है, इटिक्स है, इसलिए वो इसमें एक सिस्टम को रिफॉर्म करने सोचा। और हर कोई हम बोलता है कि आज ग्यामर पादंग है, एवरी सिटीजन जो एस्पेरेंट लोग है वो भी उसका जैसे काम करना है। सिस्टम, गलत सिस्टम से आप नौकरी ऑब्टेन करना, बिजनेस करना, वो नहीं होना है। और हम लोग का ये हम लोग इनफैक्ट हम लोग चल भी रहा है कि ये पेस्को को ख़त्म करने दे के उसको हम लोग ये भी बोलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट से भी उसको मेडल देना चाहिए। ये अभी जो सरकार ने ये कहा था कि सीबीआई बिठाएगा, तो अभी आपने सीएम को बात किया, तो सीबीआई अभी तक बिठाया कि नहीं बिठाया, आपने क्या बात किया होगा सीएम साहब? देखिए, एक चीज़ तो आप पब्लिक को भी, जनता को भी, एस्पेरेंट को भी मांगना होता है। आप कुछ भी ऑफिशियल प्रोसीजर होगा, देयर इज ए सिस्टम, और नेचुरल टाइम को आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेगा, आप ये कोई मेरा विजडम में तो नहीं है कि सीबीआई को हम फ़ोन कर दिया, बुला दिया, ऐसे नहीं है। देयर इज ए सिस्टम। एक स्टेट गवर्नमेंट से अभी सेंट्रल का टीम को लिखता है और सिस्टम में जाएगा, और उसका एग्जैक्ट सिस्टम क्या हमको तो पता नहीं है, किंतु सीबीआई आके ही रहेगा। ये अंशु है, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। आज हम लोग को झूठ बोलने से उसका क्रेडिबिलिटी, उसका पहचान, उसका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। आज अंशु प्रेसिडेंट झूठ बोलता है बोलने से कल अंशु प्रेसिडेंट का बात को कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग हमेशा हम लोग स्टैंड को क्लियर रखता है। ये है। ये एस्पायरेंट की तरफ से और जनता की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो एपीसीएस जो ऑफिस है उसमें जो सबूत को मिटाने का भी काम किया जा रहा है, रातों रात ऐसे भी कर रहा है ऐसे। और अभी अभी हाल ही में आपने प्रेस में भी ब्रीफिंग देते हुए या फिर किसी मीडिया को बात करते हुए कहा है, सच में ये सबूत को मिटाने का काम कर रहा है क्या? क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है, जो कि घोटाला से मतलब ये जो जॉब को मतलब खरीद के मतलब जॉब कर रहा है। अगर इसको ख़त्म नहीं करेगा तो अरुणाचल को धीरे धीरे जो खासकर जो गरीब फैमिली से आता है उसको जो धीरे धीरे दीमक की तरफ ये चाट के खा जाएगा। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, सबूत को मिटाने का काम किया जा रहा है क्या? डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट का साइड से सुनने से तो उन लोग बोलता है कि उन लोगों का हमेशा जवाब ये होता है कि उन लोग सबूत को नहीं मिटा रहा है। बट आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। मेरा हमेशा डाउटफुल नेचर में ये रहता है कि पहले का जो क्रेडिबिलिटी एसआईसी, एसआईटी, जितना यहाँ का लोकल पुलिस है वो होने से भी इसका क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। बट देन आई एज ए वी आर हेडिंग दिस इशू, आई एज ए अंशु प्रेसिडेंट हम लोग ये मेक श्योर कर रहा है कि उसका जितना भी इशू, जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एसआईसी एसपी लेके रखा है, ये स्पोक्स पर्सन हिसाब से नहीं, और हम क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। और बाकी जो लास्ट टाइम जो टेम्परिंग का इशू चल रहा है, हम लोग कांस्टेंट टच में है, पुलिस है, हम लोग उसका सीसीटीवी फुटेज को हम लोग मांग रहा है। और हम लोग अगर टाइम जरूरी होने से सीसीटीवी फुटेज को भी पब्लिक करना है बोल के बोलेगा। बट देन हम लोग का शायद से ये हो सकता है कि हम लोग को कोई, हम लोग को इन द डिस्गाइज हम लोग को कोई धोखा दे सकता है, ऐसे हो सकता है। बट देन वी आर गिविंग आवर बेस्ट कि
इशू ये आपका आपका डॉक्यूमेंट टेम्पर ना हो। आपको क्या लगता है अंशु और आपसू का जो कदम जो जॉइनली कदम उठाया ये आप सक्सेस होगा कि जितने भी जो एस्पायरेंट है और आने वाला जो जितने यंग जनरेशन है उसको आप क्या एश्योरेंस देना चाहते हैं? देखिए, आज अगर टीम अंशु टीम आपसू अगर ये इशू को जस्टिस लेके नहीं दे सकता है, इफ यू टीम टुगेदर द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपसू एंड द अपेक्स ऑफ निशी ऑर्गेनाइजेशन इफ अनेबल टू द बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन अनेबल टू प्रूव की जस्टिफिकेशन लेके नहीं ब्रॉड जस्टिफाइड रिजल्ट लेके नहीं आ सकता है बोलने से मेरा हिसाब से हम तो अभी भी सीएम साहब को बोल के आया है कि हम लोग का क्रेडिबिलिटी द एग्जिस्टेंस एंड द आइडेंटिटी ऑफ अंशु ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई बोलता है टाइम में पॉपुलर होने के लिए, कोई किसी को सीएम का अगेंस्ट बोलता है, डीसीएम का अगेंस्ट। पॉपुलर नहीं, आप क्लियरिटी का साथ काम करना है। और हम इसलिए बोलते हैं कि एस्पायरेंट लोग को भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग धीरे धीरे सिस्टम को पूरा ये करके सिस्टम को स्टडी करके कहाँ में फ्लो से धीरे धीरे हम लोग एक रिजल्ट डेफिनेटली लेके आएगा। ये है सक्सेस, इसका मतलब सक्सेस होगा डेफिनेटली। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, ये था अपसू और अंशु का प्रेसिडेंट, आप लोगों ने सुना है और उनका सीधा यही है, सीएम से अभी बैठक करके ये लोग निकले हैं और आश्वासन यही है कि सीएम ने उनको आश्वासन दिया है और अभी 2 दिन के बाद या फिर कल परसों कैबिनेट होगा, उस कैबिनेट में जो है डिसीजन लिया जाएगा कि जितना भी जो एपीसीएस जो मेंबर है उसको क्या करना है, उसको ये चीज़ को डिसीजन लिया जाएगा। और सीबीआई के जब हम बात करते हैं, सीधा ये कहना है कि इसको जो है अचानक में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका एक सिस्टम होता है। और अपसू और अंशु प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उसको जो है सक्सेस करके ही दिखाएंगे। अगर कल को नहीं भी होता है तो उनको जो है जोर लगाएंगे, ऐसे उनका कहना है। हमने सबूत के ऊपर भी हमने बात किया, सबूत के ऊपर छेड़छाड़ के ऊपर भी हमने बात किया है, जवाब को आप लोगों ने सुना है। अब मिलाकर यही निकलता है कि कहीं ना कहीं अपसू और अंशु ने जो मुद्दा उठाया है, जो एस्पायरेंट को लेकर के, एस्पायरेंट का जो मुद्दा था उसको लेकर के, जो एपीसीएस में जो स्कीम को लेकर के जो उन्होंने उठाया है, ये कहीं ना कहीं नतीजा में आने वाला है, कहीं ना कहीं नतीजा में आ सकता है, ऐसे अपसू प्रेसिडेंट और अंशु प्रेसिडेंट का कहना है। आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।